अब हम अपनी लास्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए भी ये चारों चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले उसका स्टेट टेबल। तो टी फ्लिप फ्लॉप के केस में अगर मेरे पास जो क्लॉक है वो एक्टिवेटेड नहीं है तो टी की वैल्यू जो मर्जी हो, आपके पास प्रीवियस स्टेट ही कंटिन्यू हो रही होती है, कोई चेंज नहीं आता। जो भी प्रीवियस वैल्यू थी क्यू ऑफ एन की, वही क्यू ऑफ एन प्लस वन की भी वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपके पास क्लॉक एक्टिवेटेड है और टी ज़ीरो है तो भी कोई चेंज नहीं आता, जो प्रीवियस स्टेट है वही कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर आपके पास क्लॉक एक्टिवेटेड है और टी की वैल्यू वन है तो दैट स्टेट इज़ नोन एज टॉगल स्टेट। जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन आपको मिल रहा होगा, दैट मीन्स क्यू एन बार मिल रहा होगा। अब दिस इज़ द स्टेट टेबल। इसकी बेस पे हम इसका जो करेक्टरिस्टिक टेबल है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एज पर द डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक टेबल इज़ अ टेबल जिसके अंदर प्रेजेंट स्टेट और इनपुट की बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू को वैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो ये हमने 4 पॉसिबल एंट्रीज़ वाला टेबल बना लिया, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर ली। उसकी बेस अब उस लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए हम उसकी राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ को फिल आउट करेंगे। तो अगर मेरे पास टी ज़ीरो है तो इसका मतलब होता है कि नो चेंज स्टेट है, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ही आगे कंटिन्यू हो रही होगी। अगर वो ज़ीरो था तो ज़ीरो कंटिन्यू हो जाएगा और अगर वन था तो वन कंटिन्यू हो जाएगा। वेयर एज अगर मेरे पास टी वन होता है तो इसका मतलब है वो टॉगल स्टेट में होगी फ्लिप फ्लॉप। दैट मीन्स कि जो भी मेरे पास क्यू ऑफ एन की वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन आपको आउटपुट पे या क्यू ऑफ एन प्लस वन पे मिल रहा होगा। तो अगर ज़ीरो था तो वन और अगर वन था तो ज़ीरो। अब इसकी बेसिस पे हमने करेक्टरिस्टिक टेबल की बेसिस पे ही उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो के मैप सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हमें रिलेशनशिप मिल रहा है। दैट इज़ बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्सॉर क्यू ऑफ एन एक्सॉर टी, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। लास्ट वन इज़ हमने अब उसका एक्साइटेशन टेबल देखना है। एक्साइटेशन टेबल एज पर द डेफिनेशन आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऐसा टेबल होता है जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की बेसिस पे इनपुट बताता है कि टी फ्लिप फ्लॉप को क्या इनपुट अप्लाई करनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है, नेक्स्ट स्टेट भी ज़ीरो है, तो टी शुड बी ज़ीरो एज पर द करेक्टरिस्टिक, क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा। जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट है, वो दोनों सेम उसी वक्त रह सकती हैं जब टी की वैल्यू ज़ीरो हो। लेकिन अगर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट वन हो रही है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये टॉगल स्टेट एक्टिवेट होनी चाहिए थी और टॉगल स्टेट टी फ्लिप फ्लॉप की तब एक्टिवेट होती है जब हम टी पे वन इनपुट अप्लाई करते हैं। उससे नेक्स्ट में हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट थी वो वन थी लेकिन नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो हो चुकी है। अब इसका मतलब भी अगेन कि वो कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन हमें नेक्स्ट स्टेट में मिला है। तो दैट मीन्स कि टॉगल स्टेट एक्टिवेट होनी चाहिए और टी फ्लिप फ्लॉप में टॉगल स्टेट तब एक्टिवेट होती है जब टी इनपुट पे वन अप्लाई किया जाता है। लास्ट वन इज़ कि प्रेजेंट स्टेट भी वन है और नेक्स्ट स्टेट भी वन है, तो इसका मतलब है कि टी को ज़ीरो वैल्यू अप्लाई करेंगे तब ये अचीव हो सकेगा। तो आई होप कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिवाइज होंगी। इनको प्लीज़ अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, ये आगे एनालिसिस और डिज़ाइन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।